क्रिप्टो की दुनिया में अगर आप एक बिगनर हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, कैसे क्रिप्टो और स्टॉक्स आपस में डिफरेंट हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करना या ट्रेडिंग करना, कैसे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों अलग चीजें हैं, एंड कौन सी स्ट्रेटजी है जिसका यूज करके हम क्रिप्टो मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो बेसिकली है क्या। तो क्रिप्टो को जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो बिटकॉइन को ये सोच के बनाया गया था कि ये एक डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। बट यहाँ पे डिफरेंट ये था, जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक पार्टिकुलर एंटिटी या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारी चीजों को, यहाँ पे एक पार्टिकुलर एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। एंड इसीलिए ही क्रिप्टो को बनाया भी गया था ताकि लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सप्लोर कर पाए। नाउ क्रिप्टो टोटली बेस्ड है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर, जिसको हम ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। एंड जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही बनी होती हैं, एंड ब्लॉकचेन के थ्रू ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ आज के टाइम में क्रिप्टो को लोग ट्रांसफर करने के लिए तो यूज कर ही रहे हैं। मतलब आप अगर इंडिया के अंदर हो तो अपने पैसों को सीधे यूएस में आप भेज सकते हो क्रिप्टो के थ्रू, वो भी विद इन सेकंड। बट इसके अलावा क्रिप्टो को लोग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज काफी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहां से लोगों को काफी अच्छा रिटर्न मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर। अगर हम बात करते हैं कुछ बड़ी कंपनीज की, तो टेस्ला, पेपैल, एनवीडिया, गैलेक्सी जैसी बड़ी कंपनीज का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। नाउ इस चीज से आपको ये तो क्लैरिटी मिल गई होगी कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं तो कुछ तो अलग इस इंडस्ट्री के अंदर होगा। नाउ जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे एक स्टॉक को आप बाय करते हो, जब उसका प्राइस ऊपर जाता है तब सेल कर देते हो, वैसे ही क्रिप्टो को भी आप बाय कर सकते हो, जब उसका प्राइस ऊपर जाए तो प्रॉफिट बना के आप उसको सेल कर सकते हो। बट दोनों के अंदर डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है, आइए उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो वो 24 घंटे खुली रहती है, वहीं स्टॉक मार्केट लिमिटेड टाइम के लिए खुली रहती है। दूसरा डिफरेंस आता है फीस का। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे फीस हमें काफी कम देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक मार्केट जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है, तो वहां पे फीस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है स्टॉक को बाय सेल करने में। और थर्ड टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्रिप्टो के अंदर अगर किसी एक बिगनर को स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग करना या ट्रेडिंग करना, तो वो कैसे कर सकता है। तो देखो, बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, सेम वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। आप अलग अलग ऐप में जाके आसानी से बाय कर सकते हो किसी स्टॉक को। उसके बाद जब आपको लगे कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सेल कर सकते हो, या फिर जब मर्जी हो आप उसको सेल कर सकते हो। वैसे ही क्रिप्टो के अंदर होता है, आप यहाँ पे कॉइन्स को आसानी से बाय कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके, फिर जब मर्जी हो या फिर जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तब उसको आप जाके सेल कर सकते हो। अब वैसे तो बहुत एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर, बट आपको बहुत ध्यान से करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया के अंदर वजीरेक्स जैसा बड़ा एक्सचेंज हैक हुआ था, जहां पे करोड़ रुपए के फंड गायब हुए हैं, एंड लोगों का लाखों रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। अभी तक वो फंड्स फंसे हुए हैं, किसी के भी रिकवर नहीं हुए। एंड डेट्स वाई यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ट्रस्टेड एक्सचेंज का यूज करना, जैसे कि कॉइन स्विच, जिसका मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। नाउ कॉइन स्विच एक बहुत ही पुराना इंडियन एक्सचेंज है जिसपे 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड FIU द्वारा ये रजिस्टर्ड है, एंड ISO एंड IEC द्वारा सर्टिफाइड भी है सिक्योरिटी के मामले में। नाउ कॉइन स्विच के ऊपर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है आप सारे इंडियन यूजर्स के लिए, जहां पे अगले 30 दिन तक जो भी आप कॉइन स्विच के ऊपर परचेस करते हो क्रिप्टो को, उसके ऊपर आपको 1% कैशबैक मिलेगा। एंड 1% कैशबैक के साथ साथ यहाँ पे इनका एक ऑफर भी चल रहा है, जहां पे आपको ट्रेडिंग में 0 फीस देखने को मिलती है। कॉइन स्विच की सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है इनका प्रूफ ऑफ रिजर्व, जहां पे इन्होंने शो कर रखा है कि कितने फंड्स इनके पास पड़े हैं। एंड यहाँ पे अच्छी चीज हमें ये देखने को मिलती है कि इनका रेशियो जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा है, 1:1 से ज्यादा है। यानी कि टोटल कस्टमर के पास जितनी होल्डिंग है उससे ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग इनके खुद के पास है, जो कि हमें ये शो करता है कि कल को अगर ये एक्सचेंज हैक भी होता है तो ये कस्टमर के जो फंड्स हैं उनको वापस करने की ताकत रखते हैं। बाकी ये ट्रांसपेरेंसी हर एक्सचेंज को शो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशली इस टाइप की मार्केट में जहां पे एक्सचेंजेस के साथ स्कैम्स हो रहे हैं। नाउ कॉइन स्विच के ऊपर इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है। सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहां से जाके आपको सबसे पहले इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल सा कुछ मिनट्स के अंदर आप अपने KYC को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कर लेते हो तो आप अपना पहला डिपॉजिट भी कर सकते हो। देन उसके बाद 200 प्लस क्रिप्टो करेंसीज का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आपको बहुत सारे लो मार्केट कैप वाले भी कॉइन दिख जाते हैं जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल नहीं रहते। नाउ कॉइन स्विच के ऊपर आपको लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस और ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी बिगनर के लिए। बाकी यहाँ पे फीस भी आपको काफी कम देखने को मिलती है, तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस के ऊपर जो आप ज्यादा फीस पे करते हो वो प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे कॉइन स्विच के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाली।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, अकाउंट बनाना एंड अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अब देखो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टॉक या किसी भी क्रिप्टो को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना देन उसको शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर देना। ये मेरा सिंपल सा रूल है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड मत करो, वरना आपका भारी लॉस हो सकता है। वहीं इन्वेस्टिंग जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जहां पे आप एसआईपी भी कर सकते हो, आप एक्यूमुलेशन भी कर सकते हो, ताकि आपको इन द लॉन्ग टर्म एक अच्छे रिटर्न मिल पाए। बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 1 आवर चार्ट, 15 मिनट चार्ट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 आवर चार्ट का यूज करना टेक्निकल एनालिसिस में। बट अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप डेली चार्ट या वीकली चार्ट का यूज भी कर सकते हो। ना लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है, जिसके थ्रू आप बहुत सिंपली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंड इन द एंड आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, फियर और ग्रीड इंडेक्स सर्च करना है क्रोम पर जाके एंड क्रिप्टो लिख देना, जहां पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जब भी आपको ये अंडर 30 देखने को मिले तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो एंड जब तक वो 10 तक गिर के जाता है, एक इन्वेस्टमेंट 30 पे करा, एक 20 पे और एक 10 पे, 3 पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करा, बिटकॉइन, इथेरियम किसी के अंदर भी कर सकते हो, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देन उसके बाद जब ये ऊपर बढ़ के 60 के ऊपर आ जाए तो आपको पहले अपनी सेलिंग करनी है होल्डिंग की, सेकंड सेलिंग करनी है 70 के ऊपर एंड थर्ड सेलिंग करनी है 75 से लेके 80 के बीच में, जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए ये सिंपल सी स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हो। इसको मैंने बहुत बार करा है एंड बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करी है। जो मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज को काफी अच्छे से जानते होंगे। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपके साथ डेली अपडेट्स एंड ट्रेड शेयर करता हूँ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है। ना आज की वीडियो में ऑलओवर यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।